तो आज का ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है अंधभक्तों की दीदी कंगना रनावत के ऊपर। तो मैं वीडियो को जल्दी से शुरू करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, क्या बोला तूने? गटर छाप। अच्छा, तो फिर ये क्या है? फटाफट खोल के दिखाओ। वाह क्या सीन है। पुराने वीडियो निकाला और ऐसा डांस करती है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या था वो, ऐसा क्या हिला रही थी वो, बताओ क्या हिला रही थी कंगना? गटर छाप। लगता है दीदी अपने गाल का छाप भूल गई है। गाड़ी खराब हो गई है, लग रहा है सर्विसिंग मांग रही है। सनातनी है तो रिजाइन कर देना सांसद से, जाके रिजाइन करके अरे साध्वी बन जा, साध्वी बन जा। आश्रम में बैठो, आसाराम बापू का आश्रम में बैठो। अरे भाई उधर भी सब बिगड़ जाएंगे। उधर भी सब सारे साधु संत ऐसा खड़े हो जाएंगे। गजब बेइज्जती है। और बच्चों को हमारे देश के सीजीआई ने कॉकरोच बता दिया, पर यही कंगना रनौत हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रही हैं कि बच्चे जो हैं गटर छापते वहाँ पर। गटर साहब कंगना रनौत है, 3600 जगह मुंह मार के आई है। बात तो सही है। वो गटर है, खान कुचोरों की तरह है जो चिपकी रहती है। मोदी जी से आई लव यू कहती है। अच्छा, मोदी जी के साथ दिन रात सोती रहती है। पहले स्मृति ईरानी थी, फिर मंत्री थी, फिर रायोती है। ये चौथी औरत है जो मोदी के साथ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कंगना रनौत ने तो सर्टिफिकेट दे ही दिया है कि गटर छाप है। जैन जी, आप क्या कुछ कहेंगी? देखिए, जो खुद औरत जो वैश्यावृत्ति सोच ही रही हो, जिसने धंधा करने के अलावा उसने कुछ नहीं किया हो, उसके मुंह से ऐसे ही शब्द की हमें कल्पना भी थी। तो वो नहीं मिलता। तो हमारी जैसी औरत की सोच कि हम तो कॉम्प्रोमाइज करके इतने से इतने तक पहुंचे हैं, तो तुम भी अपना शरीर का शोषण करवाओ तो तुम्हें भी टिकट मिल जाएगी, वो ये बताना चाहती है। प्रोग्रेसिव महिला हैं। प्रोग्रेसिव कुछ नहीं मैम, 14 साल पे अपना घर छोड़ के भाग गई थी। उसके बाद ये फिल्मी दुनिया, रंगीन दुनिया में रही थी, सबको पता है। कपड़े उतारने का इसने काम किया, बेड बदलने का काम किया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की कंगना ही संस्कारी महिला बन सकती है। कंगना क्या क्या बनी है, आप उनका गूगल खोल के देख लो, मैं बोलना नहीं चाहता। शर्मा जी, किस चीज के डॉक्टर हैं आप? जी मैं हार्ट का। आई बेसिकली डील विद पेसमेकर्स। पेसमेकर क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो दिल की धड़कन बढ़ाती है। वो काम तो मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा, चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। बड़ा हरामी हो। रिमोट से लहंगा उठाने वाला कहाँ मिलता है? भाजपा कार्यालय में। और इनके वहाँ बिकनी गर्ल है एक कंगना रनावत। अपने बदजुबानी के लिए जानी जाती है, किसको कब क्या कह देंगी कोई भरोसा नहीं। इसीलिए महेश भट्ट इनको चप्पल से पीट करके अपने घर से बाहर निकाला था। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बिगड़े हुए बच्चों का तमीज सिखा रही थी। अच्छा, बिगड़े आई तो खुदा बिगड़ी हुई है। आज जिनके जिनके साथ लिविंग रिलेशनशिप, ये लिविंग रिलेशनशिप क्या होता हो, यहाँ कई महिलाएं बता देंगी। बताइए, बिना शादी के साथ में रहते हैं, उसको हमारी भाषा में तो रखायल कहती हैं। पूछ ले चाचा हाँ। कि अगर एक औरत एक मर्द को रखे तो उसको क्या कहेंगे? उसको भी, हाँ उसको भी कहेंगे मन फेंक मजनू। और शायद आपको पता था जब किसान आंदोलन हुआ था तो इसी औरत ने बयान दिया था कि 100
आती है। तो उसी किसान की बेटी ने एयरपोर्ट पर इतना तेज झापड़ इसको मारा था जिसको 4 महीने तक ये बहरी रही थी। ये पागल हो चुकी है कंगना रनौत। बात तो सही है। और कंगना रनौत कौन कौन सी पिक्चर क्या क्या नहीं की है वो है, कितना गंदा गंदा हमेशा नशे में रहने वाली महिला आज उसे संसद में इतने अच्छी जगह बैठा दिया जिसको ABCD नहीं आती है। हम तो शुद्ध हिंदी में कहेंगे नचनिया क्या जाने। हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन कंगना ने ये फिर दूसरी वीडियो बनाई मीडिया वालों के लिए कि जो मीडिया वाले मुझे कह रहे हैं जो प्रोपेगेंडा एक मेरे खिलाफ सेट कर रखा है उन लोगों के लिए फिर दूसरी वीडियो बनाई। क्या अब तो तू माफी मांगने जैसा तू काम कर रही है ना, तो तुम जब सांसद ऐसी चीज पे पहली बार तो इस औरत को बैठाया कैसे है मैम? तो मोदी जी की जो सरकार है आपको पता होगा जितने धंधे वाली औरतें रही उनको वो लेते हैं, जितने रेपिस्ट रही हैं उनको लेते हैं, जो भ्रष्टाचारी जो क्रूरता जो गद्दार है देश के लिए वो बीजेपी सरकार में भरे बैठे हैं। मोदी से लेकर जितने से लोग 10, 15, 20 जितने लोग हैं सब लोग ऐसे ही हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो इसको भी उठाया तब उन्होंने जाना कि सबसे बड़ी धंधे वाली यही औरत है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में और ये आगे भी जाके हमें भी एंटरटेनमेंट कर सकती है। मोदी जी के लिए मोदी जी पिता समान है, देखा नहीं? पिता समान है उन्हीं जो अंधभक्त है। हमारे लिए कोई पिता समान नहीं है। जो देश की सरकार है वो नौकर है देश की जनता की। हमारे नौकर है मोदी जी। बाप का सम्मान हम ऐसे रड़ुओं को देना भी नहीं चाहेंगे। नमस्कार, मैं नेहा भारती। अभी मैं एक गंजेड़न की वीडियो देख रही थी जिसने बोला है कि हमें तो 2014 के बाद ही आजादी मिली थी, मोदी जी ने हमें आजाद कराया है। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। गंजेड़न ने एक और बयान दिया है कि भैया जो जेंजीज लड़कियां होती हैं वो तो बहुत ही अय्याश होती हैं, गटर छाप होती हैं और उन्हें ये करवाना पसंद होता है वो करवाना। मतलब वैसे मैडम मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ बट ऋतिक रोशन का नाम सुना है मैंने। साल की उम्र में ही तो भाग गई थी घर छोड़। हाँ तो ये इज्जत वाले काम है। तो वही तो उसके बाद भी रंगीन दुनिया इन्होंने देखी और दिखाई। एंटरटेनमेंट आज की डेट में कर रही है, बुढ़ा गई है, खाल नीचे तक लटक रही है, बिना मेकअप के तो आदमी इसको मूत्रेगा भी नहीं इसके ऊपर। हम बस वही कहना चाहते हैं कि ऐसी औरतों को तो मतलब वो मेंटली पागल हो चुकी है। जो झापड़ उस शेरनी ने मारा था एयरपोर्ट पे तब से ये पागल हो चुकी है। बिल्कुल पॉकेट मारो की तरह कपड़े पहनते। हाँ, ये तो जिसको देखती है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उसको टपोरी बोलती है, मगर अपने बारे में नहीं बताएगी कि कहाँ कहाँ मजवाई कटोरी, जिस मर्जी को बोल देगी टपोरी। सुन तो रही है, हमारे बच्चों को मत बोलो गटर चटर मटर, तेरी चटर फटर हो जाएगी सब। ये उठा के जो कपड़े देख कैसे पहनती है, कपड़े देख कहीं बिरा पहनती नंगी पुंगी खुद घूमती है। तिवारी ने कभी उलट पुलट गाने नहीं गाए। हम कभी नहीं गाए, कभी नहीं। हम उलट पुलट कभी नहीं गाए। अच्छा तो फिर ये क्या है? फटाफट खोल के देखा, मजा आया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और अगर इनको चुनने की बारी आए तो वहाँ इनको कोई आधा वोट नहीं मिलेगा इनको। और जैसे एक बार ये पीटी है ना एयरपोर्ट पे, अगर ये अकेले सड़कों पे निकल जाए ना तो जनता, इतना रोष है जनता के अंदर। हमारी बेटियों के बारे में जो इन्होंने बोला है ना आज, इसने जो बोला है, अगर मुझे तो लिटरली कहीं भी मिल गई ना ये, तो मैं इसको चप्पल से मारूंगी पकड़ के। और अब इनका एक पुराना बयान वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये ख्वाहिश जता रही हैं कि मुझे पाकिस्तानी दुल्हा चाहिए, मैं उसके लिए चिकन कोरमा बनाऊंगा। वीडियो में तो कुछ भी बोल ले वह, वीडियो में तो कुछ भी बोल ले। एक बार सामने आकर बोला फिर मैं बताऊं, जैसा उस पंजाब में थप्पड़ लग गया था ना, ईशत चट वो तो 5 उंगली छपी थी, मैं तो पूरी खाल पाड़ लाऊंगी। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो। इसका भाषा, कंगना रनौत का भाषा बताता है कि ये बाजारू महिला है और मंडी टाइप की महिला है। तो मंडी की महिलाओं को हम लोग ज्यादा नोटिस नहीं करते। कंगना ने पिटने के बाद क्या कहा? देखिए जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है वो सारे उग्रवादी लोग हैं। कंगना एक ही पढ़ाई भी, पंजाब को उग्रवादी मत बोलना, नहीं तो मालूम नहीं पता नहीं चलेगा, पैराशूट उतर पाएगा पार्लियामेंट तक।
खबर यह है बांका प्रदेश से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी सांसद कंगना रनावत की यहाँ पर महिलाओं ने जोरदार पिटाई की थी। इन्होंने यहाँ पर जनजी को लेकर के आप सब गए थे और जनजी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं पिटाई की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बचाव चीप पीआर टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन कोई, मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट खोल के देखा। जरा बीपी का हाफ बॉटल दीजिएगा। क्या लड़की हो के शराब पीती हो? शर्म नहीं आती? अरे होश गंवानी है तो जाके टेनेट देख लो, कंगना के ट्वीट्स पढ़ लो। कंगना तुम सही कह रही हो, हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं जहाँ दुनिया का कोई इंसान नहीं आ सके। जनता आप हमें जगह बताओ, हमें कहाँ जाना चाहिए जहाँ हमें कोई पकड़ ना सके। मोदी जी रुक जाइए, मुझे भी ले चलिए। मोटू मेरे पीछे बता, हम इस दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। है कि जनजी लड़कियां ड्रग्स लेती है। जिन पार्टियों में आपका झूमता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर सरेआम है, तो कमल का फूल सूंघ के जाती थी कि आप मोदी जी की मोहब्बत में कंगना रनावत इतनी अंधी हो चुकी है कि उसने जनरेशन जी को, जेन जी को जनरेशन गटर कह दिया। इतनी अंधी मोहब्बत की भी हद होती है। कंगना रनावत ने कॉकरोचों को, जेनजियो को गटर छाप बोल दी। देखिए कंगना रनावत की जो है कैटेगरी का क्या हाल है। उसने जेन जी को बोला है, जब ये जेन जी जो होती है उसका जी जो होता है वो जेड होता है एक्चुअली में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जनरेशन जी, जेन जी जनरेशन जेड उसका, लेकिन उसे बोलने में जेन जी कहा जाता है। अब उसे ये तक नहीं पता कि गटर जो उसने बोला है वो जी से शुरू होता है, जेड से शुरू होता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कभी कॉकरोच कह दिया जाता है, कभी गटर कह दिया जाता है, मतलब कोई इज्जत है जनजीज की या फिर नहीं, ऐसे ही है? देखिए, देश से कोरोना वायरस चला गया, लेकिन अभी कुछ वायरस छूट गए, जैसे कंगना रनावत जैसे। महिला जैसी जो खुद अडल्ट रही हो ड्रग्स और दारू की। सारी फिल्में चली है, हिट हुई है। एक मूवी बता दो जो सुपर हिट हुई, मान जाऊंगी। तुम पत्रकार हो ना, क्या बात कर रहे हो? वो सुपर फ्लॉप थी। यही है कंगना रनावत जी जो आपसे शादी करने को तैयार है, पत्रकार। सबको गालियां देके संसद में पहुंच गए और कहती है मैं तो क्या हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। बीच में तो उसको पाकिस्तानी पति चाहिए था।